प्रवक्ता ग्रंथ का एक समस्त प्रज्ञा प्रभु से उत्पन्न होती है। वह सदा उनके पास विद्यमान है। समुद्र तट के बालू कण, वर्षा की बूंदें और अनंत काल के दिन कौन गिन सकता है? आकाश की ऊंचाई, पृथ्वी का विस्तार और महागर्त की गहराई कौन नाप सकता है? किसने ईश्वर की प्रज्ञा का अनुसंधान किया, जो सबसे पहले विद्यमान थी? सबसे पहले प्रज्ञा की सृष्टि हुई। विवेकपूर्ण बुद्धि अनादिकाल से बनी हुई है। प्रज्ञा का स्रोत है स्वर्ग में ईश्वर का शब्द। प्रज्ञा के मार्ग है शाश्वत आदेश। प्रज्ञा की जड़ तक कौन पहुंचा है? उसकी बारीकियां कौन समझता है? प्रज्ञा की शिक्षा किसको मिली है? उसके विविध मार्ग कौन जानता है? परम श्रद्धेय प्रभु ही प्रज्ञा संपन्न है। वह अपने सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु ने ही प्रज्ञा की सृष्टि की है। उन्होंने उसका अवलोकन एवं मूल्यांकन किया और उन्हें अपने सभी कार्यों में सन्निविष्ट किया है। उन्होंने उन्हें अपनी उदारता के अनुरूप सब प्राणियों और अपने भक्तों को प्रचुर मात्रा में प्रदान किया है। प्रभु पर श्रद्धा, महिमा और गौरव, आनंद और उल्लास की पराकाष्ठा है। प्रभु पर श्रद्धा हृदय में स्फूर्ति भरती और आनंद, प्रसन्नता एवं दीर्घ जीवन प्रदान करती है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, उनका अंत में भला होगा। वह अपनी मृत्यु के दिन धन्य माने जाएंगे। ईश्वर के प्रति प्रेम सामान्य प्रज्ञा है। जिन लोगों को यह वरदान मिलता है, वह उन्हें ईश्वर के दर्शन और उनसे उनके महान कार्यों की स्तुति करते हैं। प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है। वह भक्तों को जन्म से प्राप्त होती है। उन्होंने अपने लिए मनुष्यों के बीच सदा के लिए अपना निवास बनाया और वह उनके वंशजों के प्रति ईमानदार रहेगी। प्रभु पर श्रद्धा प्रज्ञान संपन्न धार्मिकता है। धार्मिकता हृदय को सुरक्षित रखेगी और उन्हें प्रसन्नता एवं आनंद प्रदान करेगी। प्रभु पर श्रद्धा प्रज्ञा की परिपूर्णता है। वह अपने फलों से मनुष्यों को तृप्त करती है। वह उनके घर बहुमूल्य वस्तुओं से और उनके बखार उपज से भर देती है। प्रभु पर श्रद्धा प्रज्ञा का मुकुट है। उनके द्वारा शांति और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। दोनों ईश्वर के वरदान हैं। प्रज्ञा वर्षा की तरह ज्ञान और विवेक बरसाती है। जो उनमें संपन्न है, वह उनके यश की वृद्धि करती है। प्रभु पर श्रद्धा प्रज्ञा की जड़ है। उनकी शाखाएं लंबी आयु है। प्रज्ञा के भंडार में विवेक और ज्ञान संपन्न धार्मिकता है। उनका तिरस्कार पापियों की समझदारी है। प्रभु पर श्रद्धा पाप हरती और जब तक वह विद्यमान है, प्रभु का क्रोध दूर करती है। जो अकारण क्रोध करता है, वह दोषी है। क्रोध का आवेश उसके विनाश का कारण बनता है। धैर्यवान तब तक दुख सहता है जब तक उसके हृदय में आनंद का विकास नहीं होता। वह तब तक अपने विचार प्रकट नहीं करता जब तक बहुत से लोग उसके विवेक की चर्चा ना करें।
प्रज्ञा के भंडार में ज्ञानपूर्ण सुक्तियाँ हैं, किंतु पापी भक्ति से घृणा करता है। पुत्र, यदि तुम प्रज्ञा चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो और प्रभु उन्हें तुमको प्रदान करेंगे। प्रभु की श्रद्धा प्रज्ञा और अनुशासन में निहित है। निष्ठा और विनम्रता प्रभु को प्रिय है। प्रभु पर श्रद्धा का विरोध नहीं करो। कपटपूर्ण हृदय से उसके पास नहीं जाओ। मनुष्य के सामने पाखंडी मत बनो। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो। घमंडी मत बनो, नहीं तो तुम्हारा पतन होगा और तुम पर कलंक लगेगा। ईश्वर तुम्हारे गुप्त कार्य प्रकट करेंगे और तुमको भरी सभा में नीचे दिखाएंगे, क्योंकि तुम में ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है और तुम्हारा हृदय कपट से भरा है। आमीन।